हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं अगले वीक में हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, फिलहाल मार्केट में क्या प्राइस ऑफ एक्शन बना है। ध्यान से हम लोग निफ्टी का चार्ट समझेंगे और बैंक निफ्टी को एनालिसिस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम लोग को प्लान करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले वीकली चार्ट से। अगर वीकली चार्ट पे यहाँ पे देखते हो ना, तो हुआ क्या ना कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। इसको आप लोग अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लेना। समवेयर अराउंड इस लेवल से एक ट्रेंड लाइन आएगी, तो नीचे की तरफ ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वीकली बेसिस पे। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या हुआ ना कि इस ओपनिंग वाली जोन से आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है और यहाँ पे आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास ध्यान देना है, क्योंकि हमने केवल एक वीक में ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया, उसके बाद हम कंटिन्यू उसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जिस तरीके का ये जो ब्रेकआउट हुआ था, क्योंकि इसने हाइयर लेवल पे क्लोज किया था ये कैंडल, उसके बाद यहाँ पे जो फॉल आया है ये काफी धीरे धीरे आया है। ठीक है, तो अगर मार्केट को इस ब्रेकआउट को यहाँ से फेल करना है तो यहाँ पे अगले जो ये वीक शुरू होगा यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल बनना चाहिए। अगर किसी भी केस में यहाँ से मान लो फ्लैट या फिर छोटा मोटा गैप अप खुलता है और यहाँ से डायरेक्टली ऊपर निकलना शुरू होता है और समवेयर अराउंड अगर हम 24,433 एंड ऑल के ऊपर निकलना शुरू हो जाए, तो फिर ये मार्केट धीरे धीरे करके वापस से अपने प्रीवियस हाई के आसपास आने की कोशिश करेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस वीक का जो हाई है, ठीक है, ये हाई लगभग लगभग देखोगे तो 24,360 का लगा है। ठीक है, तो इस हाई से 20 पॉइंट ऊपर तक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये क्या प्राइस ऑफ एक्शन बना रहा है। इस हाई से 20 पॉइंट ऊपर तक अगर ये इस हाई के 30-40 पॉइंट ऊपर जाके लगातार होल्ड करता है, यहाँ पे टाइम बिताता है, उसके बाद किसी भी रेंज को बनाने के बाद ब्रेकआउट करता है, तो फिर ये आपको इस हाई तक आते हुए एक बार दिख सकता है। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं ना कि इस वीक के ये जो हाई आपको दिख रहा है ना 360 वाला, इसके 20 पॉइंट ऊपर तक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि होगा क्या ना कि हो सकता है ये एक बार 380 388 तक आए, वहां पे टाइम बिता, इमीडिएटली अगर कोई भी बड़े कैंडल के साथ फॉल करना शुरू हुआ ना, तो फिर आपको यहाँ पे एक इस टाइप का कैंडल हो सकता है देखने को मिल जाए। ठीक है, जिसमें अपर वीक आपको इस टाइप का दिखेगा। अगर ऐसा कैंडल बना तो फिर यहाँ पे अगले वीक में, मतलब क्या कि अगले मंथ का जो स्टार्टिंग होगा पहला वीक, फिर वहां पे एक ट्रेंडिंग मूव हम लोगों को आइदर साइड देखने को मिलेगा। तो इस वीक में ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, मार्केट को एक ट्रेंड पकड़ने दो। अगर मान लो गैप अप खुल जाए समवेयर अराउंड इस वीक के हाई के आसपास और यहाँ से ऊपर जाना शुरू करे, और जैसा मैंने कहा कि 24,422-33 के अगर ऊपर भी निकलना शुरू कर गया ना, तो यहाँ से फिर हम लोग एक ब्रेकआउट के लिए प्लान कर सकते हैं समवेयर अराउंड इस वीक के हाई तक। ठीक है, तो ये हमारा वीकली बेसिस पे अभी सिंपल प्लान होने वाला है। अगर डेली चार्ट पे मैं आपको दिखाऊं तो देखना, डेली चार्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा जोन था, जो मैं आपको पिछले कंटिन्यू बताते हुए आ रहा हूँ, जब से ये ब्रेकआउट हुआ है ना, जब से ये ब्रेकआउट हुआ है तब से मैं आपको एक लेवल बताते हुए आ रहा हूँ कि नीचे की तरफ 24,133 बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, जब अगर इस जोन के हम ऊपर हैं तो ये वाला जोन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर हम इस जोन के नीचे हैं तो ये वाला जो लेवल है ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी क्योंकि देखोगे तो इस लेवल को हमने एक बार ब्रेक किया, डायरेक्टली इसके ऊपर हम डायरेक्टली गैप अप खोल के 2 दिन इसके ऊपर कंटिन्यू होल्ड किए, तो ये जोन आपको वापस से अभी सपोर्ट की तरह रिएक्ट करने वाला है। जोन क्या अचीव होने वाला है अभी, तो 24,188 से लेके नीचे की तरफ 24,122, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है निफ्टी में। जब तक इसके नीचे जाके मार्केट कंटिन्यू क्लोज नहीं करता है 15 मिनट के चार्ट पे, लगातार आधे घंटे 1 घंटे सस्टेन नहीं करता, तब तक यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव सेलिंग का ट्रेड नहीं बनता है। ऊपर के साइड भी मार्केट हो सकता है थोड़ा आपको इस लेवल पे कहीं पे एक दो कैंडल छोटा बना, उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट करता हुआ दिखे, अगर ब्रेकआउट करना हुआ तो। इसलिए इस वीक में ज्यादा यहाँ पे एग्रेसिव नहीं होना है। जो ऑप्शन सेलर है वो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करके डिसेंट पैसा बना सकता है। ठीक है, अगर ये मान लो यहाँ पे मंथली एक्सपायरी तक अगर ऐसे ही छोटे छोटे कैंडल बने, तो फिर हो सकता है आपको एक आधी स्पाइक भी ऊपर की तरफ देखने को मिले। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे अगर समवेयर अराउंड इसी रेंज में कहीं पे खुला, मान लो छोटा मोटा गैप अप और यहाँ से डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है, जैसा मैंने कहा कि 420 422 433 का अगर ऊपर निकलना शुरू हुआ ना, तो फिर ये धीरे धीरे करके इस हाई को दोबारा से टेस्ट करने में जा सकता है, जो कि 24,733 तक। तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो देखते हैं 15 मिनट पे हम लोग एग्जैक्टली किस तरीके से यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। तो 15 मिनट पे अगर यहाँ पे देखते हो तो क्या हुआ है ना कि यहाँ पे देखोगे तो एक बार क्लोजिंग हुई, इसके बाद देखोगे डायरेक्टली हम गैप अप खुले और कंटिन्यू हम नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन को लगातार होल्ड कर रही है। जो सीएस वाला ये जो नया क्लोजिंग रूल है ना, इसमें पूरे प्राइस को, पूरे चार्ट को ना डिस्टर्ब करके रख दिया है। ठीक है, क्योंकि पूरे प्राइस एक्शन की ऐसी तैसी इसने कर दी, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। राइट, अभी देखना, ध्यान देना कि ये एक चैनल के अंदर मार्केट लगातार यहाँ पे टाइम बिता रहा है। देखोगे गैप अप खुला तो वापस इसी चैनल के अंदर आके घुस गया है। तो अभी देखो होगा क्या ना कि 15 मिनट के चार्ट पे छोटी मोटी भी अगर आपको यहाँ पे बेचने चाहिए, तो इसको आपको नीचे की तरफ 24,188 के आसपास अगर कहीं पे टाइम बिताता है, उसके बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है ना, तो फिर आपको ये अगला सपोर्ट तक आते हुए दिखेगा, जो कि है 24,155 और फिर नीचे की तरफ 24,133। ये सारे लेवल्स आपको इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। मैं बार बार आपको कंटिन्यू बोलते हुए आ रहा हूँ कि जब तक डेली चार्ट पे 24,133 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आती है, लगातार सस्टेन नहीं करता है, यहाँ पे कोई भी बेरिश साइड का एग्रेसिव ट्रेड लेके मत जाना, आप पे नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि जब तक इस रेंज के ये ऊपर ट्रेड कर रहा है ना, यहाँ पे कोई भी बड़ा गैप अप खुलने के चांसेस बने रहेंगे। राइट, और अगर इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक करना है तो ये इंट्रा डे में ही होगा।
ये ओवरनाइट नहीं होगा, इसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अगर कहीं पे अगर कहीं पे बमबारी हो गई, एटम बॉम्ब फेंक दिया किसी ने, एक के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर, तब जाके यहाँ पे ये गैप डाउन खुल सकता है। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक करना है और नीचे की तरफ ट्रेंडिंग मूव देना है, तो इसको, इस लेवल को ये इंट्राडे में ही ब्रेक करेगा, वो भी बड़े कैंडल के साथ। टिल देन यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग के साइड का हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले। चलो देख लेते हैं बैंक निफ्टी किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, वहां पे हम लोगों का क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो अगर बैंक निफ्टी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना, तो वीकली चार्ट पे अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी सेम आपको नीचे की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि यही ट्रेंड लाइन के आसपास बनेगा। तो इस ट्रेंड लाइन को अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लेना। बाय द वे, इस वीडियो के एंड होते होते मैं निफ्टी का टेक्निकल चार्ट आपको दिखा दूंगा, मैं वो लेके आया हूँ। थोड़ा सा आपको हो सकता है कि अजीब लगेगा, इसलिए मैं उसको लास्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, वही लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। तो अगर वो चीज आपको जानना है तो वीडियो के एंड तक बने रहना यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो बैंक निफ्टी में हुआ क्या है ना, कि यहाँ पे देखोगे तो बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बना। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला ग्रीन कैंडल, इसके बाद देखोगे तो सबसे बड़ा ग्रीन कैंडल यही है, ठीक है। इससे भी बड़ा ये ग्रीन कैंडल है। उसके बाद हुआ क्या ना, कि हम कंटिन्यू इसके हाई के आसपास ही यहाँ पे कंटिन्यू होल्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे देखोगे तो वीकली बेसिस पे एक रेंज बना दिया। तो अगर इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ ना, तो फिर आपको बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 59,000 के ऊपर निकलता हुआ दिख सकता है। इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे रेडी रहना। एक चीज ध्यान रखना, डेली चार्ट पर अगर यहाँ पे एग्जैक्ट हम लोग प्लानिंग करें कि यहाँ पे हम लोगों को क्या ट्रेड करना चाहिए, तो देखो सेलिंग के साइड का ट्रेड हम लोग तब तक नहीं करने वाले हैं जब तक ये कंटिन्यू 57,000 के आसपास आके कहीं पे कोई रेंज ना बनाए, उसके बाद इसका ब्रेक नहीं करे तब तक। क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे जो सपोर्ट नीचे की तरफ बन रहा है वो है 57,222। जब तक इस रेंज के नीचे आके डेली चार्ट पे क्लोजिंग नहीं आता है, और क्लोजिंग के बाद जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मंडे को इसके नीचे कहीं पे क्लोज कर जाए, तो ट्यूसडे को इंपॉर्टेंट होगा कि क्लोजिंग के लो के नीचे कहीं पे टाइम बिताए, उसके बाद कंटिन्यू ये लोअर एरिया पे ब्रेक डाउन करे, तब जाके हम लोग इसको मानेंगे कि ये फेलियर के चांसेस यहाँ पे हैं। टिल देन यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है नीचे की साइड में। ऊपर की तरफ ध्यान रखना कि ये जो इसने रेंज बना दिया ना, काफी मतलब काफी कॉम्प्रेस्ड ये रेंज है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ ना, कि प्राइस में कंप्रेशन चल रहा है, तो जब भी इसका ब्रेकआउट आएगा ना, तो ये बड़े कैंडल्स आएगा। ध्यान रखना, ऐसा कोई भी आपको कैंडल बनता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी का भी टेक्निकल चार्ट यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे, कि एक ट्रेंड लाइन समवेयर अराउंड इस लेवल से कहीं से आ रही है, जिसके ऊपर हम देखोगे तो इस लेवल से जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, केवल एक ही दिन हमने इस लेवल के ऊपर क्लोज किया था, उस पर कंटिन्यू देखोगे तो हम इसके नीचे ही टाइम बिता रहे थे, राइट। और जब से ये ब्रेकआउट होना ये वाला दिन, उसके बाद हम कंटिन्यू इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे टाइम बिता रहे हैं। तो यहाँ पे एक बुलिश पोल एंड फ्लैग का भी पैटर्न बना हुआ है, और इसका यहाँ पे देखोगे तो ब्रेकआउट करने की कोशिश है। तो जो भी यहाँ पे बाई करके गया होगा ना, उसका स्टॉप लॉस आज के लो के आसपास होगा, और जो बड़े प्लेयर्स होंगे ना, उनका स्टॉप लॉस 57,000 राउंड नंबर के आसपास होगा। ऊपर की तरफ ध्यान रखना कि 58,000 राउंड नंबर है। तो जब भी इस रेंज के आसपास अगर टाइम बिता के कोई भी ब्रेकआउट करेगा, तो ये बड़े कैंडल के साथ होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव आपको आते हुए दिखने वाला है। चलो एक्जैक्टली 50 मिनट पे किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं, एक बार ये देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको टेक्निकल चार्ट यहाँ पे दोनों का ही दिखा दूंगा। तो ध्यान रखना, ये जो आपको क्लोजिंग दिख रहा है ना, ये लास्ट वाला, ये सीएस क्लोजिंग है। तो इसको अगर हम लोग इग्नोर करें, तो यहाँ पे देखोगे तो फ्राइडे को जो हमने ट्रेड किया ना, ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना के यहाँ पे देखोगे तो छोटे से रेंज के अंदर प्राइस ने बिल्कुल टाइट रेंज बना दिया, और यहीं पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे क्लोज किया है। तो अगर मान लो यहीं कहीं पे फ्लैट गैप अप खुल जाए और हाईएस्ट रेंज पे अगर टाइम बिताता है 57,922 955 के आसपास का ब्रेकआउट आता है, फिर होता है मार्केट आपको धीरे धीरे करके हाईएस्ट लेवल पे आके क्लोज करता हुआ दिखे। ध्यान रखना, नीचे की तरफ जब तक 57,200 100 के आसपास यहाँ कहीं पे आके टाइम नहीं बिताता, तब तक हम लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए कोई भी यहाँ पे एग्रेसिव प्लान नहीं करने वाले हैं, राइट। और 15 मिनट पे देखोगे तो छोटा मोटा भी अगर कोई सेलर को अगर आना हुआ, तो वो तब आएगा जब हम कंटिन्यू 57,422 के नीचे जाकर अगर होल्ड करेंगे ना, तब आपको हो सकता है इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट पे 5 मिनट के चार्ट पे सेलर इंटर करते हुए दिखे। तो जब तक ये 57,444 और 422 के ऊपर है, तब तक यहाँ पे सेलर हाथ नहीं लगाने वाला है। तो अगर आप लोग यहाँ पे सेल करने की कोशिश करोगे, तो फिर आपको यहाँ पे हाथ जला देगा ये, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग निफ्टी का ट्रेंड लाइन देखते हैं। तो देखोगे यही इसी ट्रेंड लाइन का मैं बात कर रहा था यहाँ पे, कि देखोगे अगर इस ट्रेंड लाइन को आप लोग यहाँ से ड्रॉ करते हो ना, तो केवल एक ही दिन ऐसा हुआ है, ठीक है, कि इस ट्रेंड लाइन के यहाँ के ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज किया। उसके बाद देखोगे तो कंटिन्यू हम इसके नीचे ही ट्रेड कर रहे थे। इस रेंज पे मैंने कहा था कि जिस तरीके से टाइम बिता रहा है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग दिया, तो फिर हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा मोड़ा मार्केट बुलिश होता हुआ दिखे। देखोगे एक दिन यहाँ पे क्लोजिंग हुई, गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर जाके क्लोज किया, उसके बाद देखोगे तो कंटिन्यू हम इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके होल्ड कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा स्ट्रेंथ वाला साइन है, ठीक है। और यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है फिलहाल के लिए बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है। तो अगर मान लो यहीं कहीं पे टाइम बिताता हाईयर लेवल पे 58 के अगर ऊपर निकला, 58 के ऊपर, तो फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू तेजी से 58,500 55 और 600 तक भी ये आता हुआ दिख सकता है। तो इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। चलो मैं आपको निफ्टी का यहाँ पे टेक्निकल चार्ट दिखा देता हूँ। उसके बाद इसी चैनल पे आपको क्रिप्टो एनालिसिस का वीडियो आधे घंटे के बाद आज या फिर संडे को दोपहर 1-2 बजे तक आ जाएगा, तो उसको भी आप लोग जरूर देख लेना। बाय द वे हमने 16-17 हजार पॉइंट के आसपास बैंक सॉरी
बिटकॉइन में कैप्चर किया है, पूरा पूरा बॉटम के आसपास है। तो अभी वहां पे कुछ और भी अपडेट है तो वो मैं आपको क्रिप्टो एनालिसिस वीडियो में दे दूंगा। तो देखोगे यहाँ पे जो हम लोग निफ्टी का टेक्निकल चार्ट देख रहे हैं समवेयर अराउंड, मैंने आपको ये टेक्निकल चार्ट 5 जून के आसपास से दिखाना शुरू किया और तब से देखोगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा खिंचपिच हो गया क्योंकि मैंने पहले के लेवल्स को हटाया नहीं है अभी तक, क्योंकि मेरा चार्ट ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जो भी रियल ट्रेड वगैरह करता है ना, जिसके कंटिन्यू ट्रेड होते रहते हैं रियल पैसे से, तो उसका आपको चार्ट हमेशा इसी टाइप का कुछ दिखता है, ठीक है। मतलब देखो, जब मैं एनालिसिस कर रहा होता हूँ तो मैं इस चार्ट को देखता हूँ, ठीक है। फिर जब मैं ट्रेड करने जाता हूँ ना, तो उस टाइम पे मेरा चार्ट बिल्कुल क्लियर होता है, वहां पे एक भी ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ नहीं होता है, मेरे दिमाग में वो लेवल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन एनालिसिस करने वक्त, पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपको थोड़े से ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस चार्ट पे ड्रॉ करके देखना पड़ता है कि किस तरीके से मार्केट उस पर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस के बाद जब आपको 5-6 साल का, 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो फिर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का भी जरूरत नहीं पड़ता। जैसे जब मैं ट्रेड करता हूँ ना, तो मैं इंट्राडे में कोई ट्रेंड लाइन नहीं खींचता हूँ क्योंकि वो ओवरऑल एक आइडिया होता है। लेकिन पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपको कभी ना कभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके अगर आप चीजों को देखोगे, समझोगे, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो फिलहाल अगर देखोगे ना, तो जो लेवल मैंने आपको, जैसा मैंने आपको बताया कि ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको 2 लाइन दिख रहा है ना, जब तक हम इस 2 लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं ना, ये 2 लाइन आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के, इस 2 लाइन के नीचे हम ट्रेड करेंगे, तो ये जोन आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस रेंज को ध्यान में रखना। यहाँ पे मैं बार बार आपको कंटिन्यू पिछले 10, 12, 15 दिनों से बताते हुए आ रहा हूँ। ऊपर की तरफ ध्यान रखना कि अभी आपको हर छोटे मोटे पॉइंट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। टिल देन, जब तक हम 24,355, 366 के नीचे है, तब तक यहाँ पे आपको छोटा मोटा ही मूव देखने को मिलेगा। लेकिन इस रेंज के आसपास, ठीक है, 20-50 पॉइंट ऊपर नीचे पकड़ लेना, लेकिन इस रेंज के आसपास जहां पे ब्रेकआउट होगा ना, तो ये बड़े कैंडल से होने के चांसेस है, इस चीज को ध्यान रखना। तो मुझे लगता है कि 24,355 से लेकर 24,400 के आसपास कहीं पे एक बड़ा कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट होने के चांसेस है। तो अगर वो एक्सपायरी के दिन हुआ तो यहाँ पे आपको मूव बहुत अच्छा आता हुआ दिखेगा। तो इस चीज के लिए यहाँ पे रेडी रहना। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी। अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उसको यहाँ पे आपके जो भी सवाल होगा उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो आपको 2 ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस रेंज पे आके जब भी ये कंसोलिडेट करेगा और यहाँ से जब भी ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे आपको बड़ा कैंडल बनता हुआ दिखेगा। इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। मैं कंटिन्यू आपको ये चीजें बताते हुए आ रहा हूँ। तो मिलते हैं दूसरे एनालिसिस वीडियो के साथ। अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट्स में पूछ लेना।